ये हालत मनोज की एक चुड़ैल ने की है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं यार, ये कहीं लड़ाई वड़ाई में ऐसा सीन हुआ है। मेरे पास पूरी सीसीटीवी पूरी फुटेज है, वहां पर दिखा है साफ साफ कि कैसे एक चुड़ैल ने मनोज को पीटा है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने ही वाला हूँ कैसे कोई इंसान को कोई भूत पीट सकता है। आखिर क्या वजह थी? आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, बट पूरी सीसीटीवी फुटेज है 1 मिनट की, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो आज की कहानी है ना मनोज की, वो शेयर किया मनोज के भाई ने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने ही मेरे को बताया कि क्या क्या हुआ था। अब अक्सर क्या होता है, जो मनोज है ना, ये यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। और ये दो सगे भाई थे। जो छोटा भाई था वो 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ता था, और जो मनोज था वो बड़ा हो गया था, वो 23-24 साल का था, कॉलेज वॉलेज सब कुछ खत्म हो गया था। वो खेती बाड़ी सब कुछ अपनी संभाल रहा था, सब कुछ बढ़िया कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अब उसको कमाने के लिए ना, कभी कभार क्या होता, फसल अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या करें। और फसल में, खेती के काम में अक्सर क्या होता है कि ना 2 महीने कर लिए, 3 महीने के लिए फिर वेट करना पड़ता है। तो मनोज को था कि यार मैं पार्ट टाइम में कुछ करूँ भी, और रात को तो मैं खाली रहता हूँ। अगर मैं खेती भी कर ही रहा हूँ तो मैं सुबह सुबह ही करता हूँ, रात को तो खाली रहता हूँ। कोई ऐसी जॉब मिल जाए मुझे जहाँ पे ना लाइक बैठना पड़े रात को, लाइक सिक्योरिटी गार्ड की, ऐसा कोई जॉब मिल जाए जहाँ बैठना पड़े और वहाँ से मेरे को आमदनी भी हो जाए। तो यार ऐसी जॉब उसको ढूंढते ढूंढते गांव में ही ना एक फैक्ट्री थी, मतलब गांव से कुछ दूर, लगभग 10-15 किलोमीटर तक फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री ना बहुत सालों से बंद थी। और वो फैक्ट्री वैसे थी, पहले वो आलू चिप्स की फैक्ट्री होती है ना, जैसे आलू चिप्स मतलब चिप्स से आलू से चिप्स बनते हैं, और ऐसे हल्के कुरकुरे पुरके नमकीन नमकीन वहाँ पे बना करती थी। लेकिन वो बंद हो गई थी। फिर से दोबारा से ना किसी ने उसको ज़मीन को लेके वहाँ पर, जो होता है ना कि ये फसल होते हैं, फसल के जो सीजन होते हैं, जैसे कि आलू हो रहा है तो आलू वहाँ पे इकट्ठा करते थे सभी गाँव वालों से लेके, एंड आगे जाके वो बेचा करते थे। आलू हो गया और गेहूँ वेहूँ, जितनी ये फसल जितने भी गांव वाले उगा लें, वो सब कुछ चीज़ों को ना वो लोग लेके स्टोर करते थे, एंड आगे जाके बड़ी बड़ी मंडियों में वो बेचा करते थे। एक तरह की वो गांव वालों में छोटी सी मंडी थी, और वो गोदाम था, पीछे की तरफ फैक्ट्री भी थी। तो अब क्या हुआ कि ना उस फैक्ट्री में उस गोदाम फैक्ट्री दोनों मिक्स ही हो गया था वो बिल्कुल ही। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर जॉब की ज़रूरत थी। सुबह तो एक गार्ड रहता था, लेकिन रात को वहाँ पे कोई रहता नहीं था। अब चीज़ें गायब ना हो जाएं, तो इसलिए ना वहाँ पर वही नाइट के लिए एक गार्ड की वहाँ पे ज़रूरत थी। तो लड़के ना कोई मिल नहीं रहे थे, रात के नाइट नाइट जॉब करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। सब पता नहीं क्यों लोग वहाँ से डर रहे थे कि नहीं करना नहीं करना। लोग ना नाम सुनते ना, अच्छा वो वाली फैक्ट्री वहाँ पे करना है, नहीं 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 नहीं, वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा भाई। पता नहीं लोग डर रहे थे। अब मनोज को भाई पता लगा कि भाई ऐसा मिल रहा है, और मनोज चाह रहा था कि ऐसे कोई नाइट शिफ्ट के भाई मिल जाए, ऐसा ही भाई उसको चाहिए था। उसको भाई उसने सोचा, बट लोगों ने बोला कि यार बाकी लोग तो कर नहीं रहे हैं, तू करने को तैयार हो गया। कह रहा भाई मैं करूँगा, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। और महीने के अगर 10,000 रुपये भी आए ना, तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। खेती से आ रहे हैं अच्छा है, और सोने के तो पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा क्या करना है। रात को जाके, मैं घर पे सोता था भाई, जाके फैक्ट्री में सोना है और देखना है कोई गेट वेट पे कोई आना चाहे, बस इतना ही करना है। तो और इतना इतना करने में क्या ही जा रहा है, अच्छा खासा 10,000 मिल रहे हैं। और 10,000 भाई बहुत बड़ी चीज़ थी मनोज के लिए, और होती है 10,000 बड़ी चीज़ है। तो अब उसने जॉब करना स्टार्ट कर दी वहाँ पे। अब वो भाई पहले दिन गया वहाँ पे, पहले दिन गया तो उसने आसपास देखा फैक्ट्री में, बस हाँ कि ठीक है। वो थका वका था, मतलब घर पे पूरे दिन खेती करता था। शाम को रात के करीब 10 बजे पहुँच जाता था, 10 से 10 की उसकी ड्यूटी थी। वो पहुँच जाता था, पहुँच के फिर वहाँ पे पहुँच गया। उसको लाइक नॉर्मल ही लगा सब कुछ ठीक, मतलब वो सोच रहा कि लोग क्यों डरते हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे कोई गया। वो गया पहले दिन, सो गया। अब दूसरे दिन भी गया, फिर से दूसरे दिन पहुँचा, फिर ऐसे ही जाने लग गया। और फिर तीसरे दिन चौथे दिन मतलब जा रहा था, सो रहा था, कुछ नहीं होता। महीने भर उसका बीत गया, सैलरी भी उसकी आ गई, और उसने लाइक वही जाके होता है ना कि दोस्तों यार को पार्टी वार्टी भी देनी है, तो उनको देने भी लग गया था पार्टी वार्टी। तो पार्टी वार्टी दोस्त को दे रहा था। दोस्त में से ऐसे होते एक दो दोस्त जो तरक्की देख के, मतलब तरक्की मतलब कि कोई पैसे क्यों कमा रहा है, हम तो रात को बैठे पड़े हैं घर पे, और ये पार्ट टाइम खेती भी कर रहा है। तो उसने ऐसे एक दोस्त था सुशील सुशील नाम का, उसने ऐसे ही बोल दिया कि भाई एक काम कर ना, तू जाके अगर इतना ही तेरे में दम है तो नौकरी कर रहा है, एक महीने तेरे को हो गया, तो जहाँ पे तेरा गोदाम है ना, गोदाम के पीछे एक शटर सा होगा, उसको उठा, और उठा के देख पीछे की तरफ पूरी बहुत सारी मशीनें वशीनें पड़ी है, फैक्ट्री है, जाके उसको भी देख ले कभी। तो अब वो बैठ के ना, वो सारे दोस्त यार बैठे हुए थे, ड्रिंक व्रिंक कर रहे थे, तो उसने मनोज ने ऐसे बोल दिया, उठा लूंगा भाई, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, देख लूंगा भाई, तूने कह दिया तो मेरा यार है यार, वो भी चेक कर लेंगे लाइट लेके। अब पार्टी वार्टी हो गई भाई, अगले दिन वो पहुंचा वहाँ पे। अब रात को ना उसको याद आ रही थी उसी दोस्त की भाई कि हाँ उसने ऐसे ऐसे बोला था। वो उसने लाइट सब सब चले गए थे उस फैक्ट्री से, कोई नहीं था। मतलब जब ये जाता था ना उस फैक्ट्री में, तो कोई रात को रुकता नहीं था, ये सिर्फ अकेला वहाँ पे रहता था। अब ये पहुंचा, वहाँ पे पहुंचा, उसने शर्ट एक ना
गोदाम जहाँ था, सारा सामान इकट्ठा होता था, उसके पीछे ही शटर था और वो गेट मतलब बंद बंद था, तो उसने भी कभी उंगली नहीं की। उसने वो शटर ना खोला, वो शटर खोल के अंदर देखा तो मशीनें पड़ी हुई हैं, ऐसे बहुत सालों से चली नहीं है, जाले वाले लगे पड़े हैं, लाइट ऑन की तो लाइट जल रही है, चुकबुक चुकबुक हो रही है, मतलब पूरा गंदा गंदा पड़ा हुआ है, जैसे ना कई सालों से इस फैक्ट्री में कोई आया ही नहीं हो। और देख रहा है उसको ना, फिर उसने शटर जैसे ही कहा, अरे यार पूरा गंदा गंदा पड़ा, लाइट जला के देखा हर तरफ, कोई कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों सुशील ऐसा बोल रहा था कि उठा के देखो। उठा लिया, कुछ हो गया, उसने बंद किया ना, जैसे बंद किया ना तो अंदर से शटर खट ठक 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 कोई करने लग गया। अब ये मनोज कह रहा है कि अंदर से कौन ठक 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 कर रहा है। उसने खोल के देखा, दोबारा खोल दिया शटर को, शटर खोला था, खोल के देखा अंदर कोई नहीं है। तो उसको लगा शायद चूहा हुआ होगा या बिल्ली बिल्ली होगी, हट 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 कर दिया, उसने भगा दिया, फिर शटर बंद कर दिया। शटर बंद करके ना फिर ठक 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 आवाज़ बहुत जोर के आने लगी। जब आवाज़ बहुत जोर के आने लगी ना तो शटर क्या किया, खोल दिया और कह रहा जो भी है ना अब बाहर ही आ जाओ तुम। या बिल्लू मतलब उसने मजाक मजाक में चूहे पुए, इसको लगा चूहे पुए जो भी हो आप बाहर ही आ जाओ, कहाँ अंदर बैठे पड़े हो, आ जाओ बाहर, आओ साथ में सो जाओ, सोना नहीं दे रहे हो तुम। जाके फिर वो सो गया। जब फिर सोने लग गया ना वो शटर वापस नीचे धप से गिर गया, जो बंद हो गया, मतलब जब गिर गया बंद हो गया तो फिर से बंद होने के बाद अंदर से फिर ठक 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 की आवाज़ आने लग गई। अब गोदाम का जो एरिया था यानी फैक्ट्री का एरिया के बीच में एक शटर था बड़ा सा, और मतलब 3-4 शटर ऐसे लाइन से लगे पड़े थे, उसमें से एक शटर उसने खोला था। तो उसने भाई ठक 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 की फिर से आवाज़ लगी, उसने जाके खोल दिया और खोल के मतलब ऊपर ही खोल के बिल्कुल ऊपर कर दिया। कह रहा अरे भैया काय कौन है, कौन चूहा पुआ है, कौन बिलार है मौसी, कौन बिलार मौसी, आ जाओ बाहर ही आ जाओ, हमारे साथ सो जाओ, आ जाओ तुम आ ही जाओ भैया आ जाओ। अब ये चला गया सोने, वहाँ पे लाइट वाइट लगी पड़ी थी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे पड़े थे। ये सोने जब चला गया तो इसको ना अजीब सा कुछ ऐसा लग गया, ऐसे और लग गया जैसे कोई इसको देख रहा है। तभी ना एक वहाँ पे एक लड़की की हंसने की आवाज़ आई। अब ये उठा, कौन है, उसको लगा कि कोई चोर वोर आ गया रात को यहाँ फैक्ट्री गोदाम फैक्ट्री में दोनों में चोरी वोरी करने के लिए। अब तो होता क्या था वहाँ पे ना, आलू वालू दाल, मतलब घर जो होता ना इलायची पिलायची, मतलब बहुत महंगी महंगी इलायची तो बहुत महंगी आती है, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई थी। और टमाटर टमाटर प्याज सब कुछ उस गोदाम में मतलब फैला हुआ बहुत बड़ा गोदाम था। वो फैक्ट्री तो बंद रहती थी, मतलब गोदाम में पड़ा हुआ रहता था। तो अब उसने भाई सोचा कि कोई चोरी वोरी करने तो नहीं आ गया है। उसने देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो लेट गया, जैसे वो लेटा ना फिर उसको किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अब उसको नींद तो नहीं आ रही, कह रहा है यार मालिक ने रखा हुआ है नौकरी पे, अगर मैं कहीं कुछ चोरी वोरी हो गया तो ऐसा ना हो कि उसको लगे कि भाई उसको पैसे देते हैं और ये सो के अपनी ड्यूटी करता है। तो वो उठ के ना बैठ गया और लाइट वाइट पूरी जला दी, हर तरफ की लाइट जला के अब ना वो हर तरफ देखने लग गया, हर तरफ देखने लग गया। उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो फैक्ट्री की जब अंदर देख रहा था ना, जो शटर था, शटर के अंदर, अब उसने क्या फैक्ट्री के अंदर की जो जगह थी ना वहाँ की उसने लाइट वाइट बंद कर दी थी। अब ना वो अंदर की तरफ देख रहा था तो उसको ना कोई लड़की दिखी। तो उसने क्या किया, कोई लड़की, मतलब वही लड़की होगी कम से कम 24 से 25 साल की। उसने देखा यार कोई लड़की है अंदर, या नहीं नहीं, तो हमने अपनी भाषा में क्या, हमारा ये लग रहा है मेरा बहम है, अंदर कोई हो नहीं सकता है, कुछ कुछ मतलब ऐसे वो जो लैंग्वेज होती है कि वो कोई है नहीं, हमारा बहम है ये। फिर अंदर जाके फिर गौर से देखने लग गया, देखने लग गया, देखने लग गया। तो कोई ना बहुत जोर से, मतलब उस अंधेरे में से, जो फैक्ट्री का अंधेरा था ना, वहाँ से जोर से कोई पास हुआ। कहा कोई तो है, मतलब उसे लगा कि कोई है, कोई लड़की वड़की, कह रहा कोई लड़की वड़की है चोरी करने के लिए घुस गई है। मोड़ी तुम कौन हो, मतलब लड़की तुम कौन हो, मोड़ी कौन हो अंदर, कोई हो तो बाहर आओ, कोई चोरी वोरी करने का इरादा है तो बता दो, चले जाओ यहाँ से, अगर पकड़ में कोई आ गया तो पीटूंगा बहुत। मतलब उसको अभी भी लग रहा था कि चोर है, ऐसे डराऊंगा तो कोई भाग जाएगा। अब अंदर गया फैक्ट्री के अंदर, वहाँ लाइट जला के ना उसकी हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाके देखूँ। अब फैक्ट्री के हर तरफ मशीनें मशीनें पड़ी थी बहुत सारी बड़ी बड़ी, तो हर तरफ देख रहा था, मतलब ज़्यादा अंदर जाके नहीं, जस्ट शटर से ही देख रहा था हर तरफ, कोई नहीं दिखा उसको। फिर से उसने वो स्विच बंद किया, शटर डाउन किया, उतना आके लेट गया। और लेट के ना उसको था कि यार चोरी हो गई तो मालिक कुछ करेंगे, तो उसने क्या किया, गड़बड़ कर देंगे। उसने ना मालिक को फ़ोन कर दिया कि मालिक हमें ना कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कोई चोर वोर आ गए हैं। तो मालिक ना भाई क्या करता है, फटाफट से ना अपनी गाड़ी लेके ना आ जाता है रात को ही, लगभग वो टाइम हो रहा होगा 11 से 12 बजे का ही। मालिक फटाफट अपनी गाड़ी लेके आता है और हर तरफ फैक्ट्री के, कहते हैं कि ये फैक्ट्री किसी ने खोला था क्या, मतलब मालिक आता मनोज से पूछता है ये शटर किसी ने खोला था क्या, फैक्ट्री किसी ने खोली थी क्या। तो मनोज मना करता है नहीं नहीं मालिक कोई नहीं खोला, कोई भी नहीं खोला, क्या हो गया, कह रहे खोलना ही मत इसको, बेकार जगह है ये, यहाँ पे इसको मत खोलना, बंद ही रहने देना। तो ऊपर वहाँ पे निशान, पैरों के निशान उशान थे ना, तो जो मालिक था उसको लगा कि कोई किसी ने खोला, कोई अंदर तो गया है। मनोज तुमने देखा नहीं क्या,
तो अब इसको था नहीं मालिक कोई गया तो नहीं, हम बैठे बने जब से। तो सुबह के टाइम अगर कोई आया होगा तो लाइक जो आते हैं ना सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दाल देने वाले, सब कुछ करने वाले उस गोदाम में, वही कुछ होंगे तो इधर चले उनके पैरों के निशान होंगे। तो मालिक ने भी कहा ठीक है शटर खोलो। शटर खोल के अंदर गए, लाइट वाइट देख के देखने लग गए हर तरफ। तो मालिक से पूछा, मालिक ने क्या हो रहा था, क्या था कि मालिक शटर के अंदर से कोई ठक 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 की आवाज़ कर रहा था और कोई लड़की हमें बार बार दिखाई दे रही थी। अब मालिक के फटके हाथ में आ गई, क्योंकि मालिक को तो पता था कि सीन क्या है यहाँ का। तो मालिक ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अब होता रहता है यार, शटर बंद करो। मालिक डर गया, पसीने पसीने में हो गया। उसने कहा कि ठीक है मनोज, एक काम करो, इस शटर को बंद करो और मैं भी जा रहा हूँ। और बगल में ना, मतलब गोदाम गोदाम के बगल में एक ना वो बना रखा था, घर टाइप छोटा सा, मतलब कि ऑफिस टाइप, मतलब घर ही था, एक घर को ऑफिस की तरह बना रखा था, वो रहता नहीं था। तो एसी उसी लगा हुआ था। मालिक ने बोला कि ठीक है मैं भी यहीं रुकता हूँ, टेंशन मत लो, मैं बगल में ऑफिस में सो रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो, यहाँ पे करो ड्यूटी। तो मनोज कह रहा हाँ मालिक कोई दिक्कत नहीं है। अब मनोज ने फ़ोन कर दिया अपने भाई को कि भाई यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अब रात के बज गए थे लगभग 1। यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और ना यहाँ पे कोई लड़की दिख रही है। अब मालिक आया, जैसे मैंने मालिक को बताया कि कोई लड़की है, मालिक का तो पसीना पसीना छूटने लग गया और मालिक जाके सो गया दूसरे अपने घर में, और मतलब ऑफिस में। और हमें यहाँ बोला कि तुम ड्यूटी करो, इस फैक्ट्री के अंदर मत जाना, इसको इग्नोर करो। अब फैक्ट्री का ना फिर भी उसका ना दिल नहीं माना। अब मालिक को देखा उसने कि मालिक तो चला गया, मालिक आएगा नहीं। तो उसने दोबारा से ना शटर खोला और शटर खोल के ना हर तरफ देखने लग गया कि कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है अंदर, कौन है अंदर, कोई है तो बाहर आओ, आ जाओ, कौन है, हम कुछ नहीं कहेंगे, चले जाओ यहाँ से। शटर उसने खुला ही रखा। शटर जब खुला रखा ना उसने, वो जाके लेट गया अपनी, उसकी खाट थी वहाँ लेट गया। खाट जब लेट गया ना तो उसको कोई चीज़ दिखने लग गई। वो चीज़ सीसीटीवी कैमरे पे तो नहीं आई, बट उसको वो चीज़ फील होने लग गई। उसको लग रहा था कि जैसे कोई लड़की उसके आसपास घूम रही है। उसको चीज़, कोई लड़की फैक्ट्री के अंदर दिखी और आसपास घूमती हुई दिखी। वो तुरंत भाग के ना बाहर भागने लग गया। उसको लगा कि नहीं 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 निकलता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो लड़की उसके आसपास घूमने लग गई और उस लड़की को देख के वो एक पिलर के खम्भे से टकरा के गिर गया। फिर उसको लग रहा था कि कोई लड़की उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। और वहीं पे वो जोर की जब चीख के चिल्लाया ना, तो जो मालिक था उसका, वो उसकी नींद खुल गई, क्योंकि मालिक को भी नींद नहीं आ रही थी। उसको था कि यार ये क्या हो गया है, इस फैक्ट्री के बारे में सबको पता ना लग जाए कि क्या सीन हुआ है। अब वो उठ गया, मालिक उठ गया। मालिक ने देखा कि अरे यार इसका तो खम्भा इसमें लग गया है, एक लोहे का ना पिलर था उसमें लग गया, एक पूरा फूट गया है। तो उसको लगा कि यार खम्भे में लगता तो इतना नहीं आता, लेकिन इतना पूरे मुंह पे जैसे किसी ने पीटा हो। मालिक उसका समझ गया और तुरंत तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके चला गया। सब उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया। मालिक ने उसको 20,000 रुपये दे दिए, बोले कि ठीक है इस बात को किसी को बताना मत, और तुम जाओ और जब आराम पड़ जाए तब आ जाना इस फैक्ट्री में वापस काम करने के लिए। अब मनोज को तो यार, मनोज ठीक तो हो गया, लेकिन मनोज को था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पे वो लड़की कौन थी, और वो लड़की नहीं थी, वो कोई आत्मा थी जो मैं दिख रही थी, जिसकी वजह से मैं गिरा हूँ और वो मेरे छाती पे बैठ के उसने मेरे को पीटा है। ऐसा क्या था उस फैक्ट्री में। तो बाद में पता लगा मनोज को, उसके दोस्त को, मतलब मनोज के भाई ने सबसे पता करवाया, मतलब वहाँ जाके उस गांव में जहाँ फैक्ट्री थी। कहते कि जब यहाँ पे ना ये फैक्ट्री थी ना चिप्स चिप्स की और नमकीन नमकीन की, जब फैक्ट्री थी तब एक लड़की थी बहुत सुंदर, 24 साल। जो मालिक था ना उसकी नीयत खराब हो गई थी उस लड़की के ऊपर। वो लड़की गांव की ही थी, बहुत सुंदर थी, वो बहुत पैसे दे रहा था उसको कि हमें तुम्हारे साथ लाइक वही होता ना कि गलत व्यवहार करना है, जो भी हमें उस वर्ड समझ जाओ आप। उसकी नज़र थी। वो लड़की मना करती, नहीं 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 मालिक हम ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बार उसने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया। एक दिन उसको वो लड़की अकेले मिल गई बाथरूम के तरफ, मतलब पीछे फैक्ट्री के पीछे तरफ ना बाथरूम था, वहीं पे मिल गई। उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करके ना जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री पे वहीं पे ही दूसरा जो उसके मालिक थे ना, मालिक के जो चेले चपाटे थे फैक्ट्री के, उनसे गड्ढा खुदवाया और खुदवा के वहीं पर उस लड़की को दफना दिया। कहते हैं कि उसके ऊपर ना वो जो मशीन होती है, मशीन रखवा दी। साल बाद में इस चीज़ का पता लग गया था, क्योंकि जो वो लड़की थी ना, वो जो वो थे ना मालिक के चेले चपाटे, जिन्होंने गड्ढा कर खोद के उस लड़की को दफनाया था, उनके सपनों में आके वो उनको परेशान करने लग गई थी। उनमें से एक के ना लड़के के डेथ भी हो गई थी, ऐसे कोई जैसे किसी ने मार दिया हो। तो उसने जाके पुलिस को सब कुछ बता दिया था। फिर ये फैक्ट्री जो मालिक था वो भी पकड़ा गया और उसकी जो डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी के कंकाल निकाले गए, हाँ के कंकाल था, मतलब
लगभग 4 या 5 साल बाद वो उसमें से निकाले गए। फिर उस फैक्ट्री ना परमानेंट बंद हो गई थी और उसके कई सालों बाद फिर ये बॉस हस्ती जो ये था ना जिसने गोदाम खोला था उसको मिल गई थी। उसने सोचा कि फैक्ट्री तो जो फैक्ट्री का एरिया है ना मैं वो नहीं खोलूँगा, जो गोदाम हो गोदाम का एरिया है मैं उसको खोल के रखूँगा। और उसका मतलब बिजनेस यही था कि वो गांव वालों से सब कुछ लेता था सस्ते रेट पे, वो चाहे वो दूध हो जाए, टमाटर हो जाए, गेहूँ की वो गेहूँ हो जाए, चावल हो जाए, ए टू जेड चीज़ वो लिया करता था। वहाँ से वो अलग अलग जैसे दूध की मंडी है वहाँ पे दूध एंड अनाज की जो मंडी है अनाज, जो सब्जी मंडी है वहाँ पे सब्जी वहाँ भेजा करता था, मतलब अच्छे रेटों पे। तो उसका वो काम था। लेकिन उसके बाद जब ये सीन मनोज के साथ में हो गया तो फिर उस गोदाम पर कोई भी नहीं गया। एंड उसके बाद पता है क्या अच्छी बात, वहाँ पर लोग रात को जाने से डरते हैं। लेकिन आज भी कहते हैं वो गोदाम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें गोदाम चलने में, और लोग रात को जाते नहीं हैं, चोर वोर भी नहीं जाते हैं। और वो रात को गोदाम का ताला बंद करके वो लोग वहाँ पे रहते हैं। बाकी हम तो यही चाहेंगे उस लड़की की आत्मा को शांति मिले, जिसके लिए उनको कोई हवन ववन वहाँ पे करना पड़ेगा तभी मिलेगा। क्योंकि अभी उसकी भटक रही होगी आत्मा, जब तक वो लोग उस दुनिया में है ना जिन्होंने उस लड़के का दुष्कर्म किया था और उस गड्ढे में दफना दिया था, मतलब दुष्कर्म करके मार के, जब तक वो लोग उस दुनिया में हैं शायद उस लड़की की आत्मा को शांति भी ना मिले। कहीं ऐसी और स्कैरी हॉरर डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना। अगर इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब किया मत जाना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलता सर नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय गाइस।